वर्मा के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने EWS रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के सशक्तिकरण और बेटियों की तरक्की की बात की है और विकास की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पीछे जा रही है, हम चाहते हैं कि सभी का विकास हो, यही हमारा लक्ष्य है। इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद ने। में रिपोर्ट कार्ड संकल्प पत्र पेश किया गया। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बननी है, इसलिए इस संकल्प पत्र का कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये फेल है, बौखलाहट है। गिरती हुई साख और हारती हुई हिमाचल कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है। पहली बार वहां की महिलाओं को सामने रखकर मैनिफेस्टो लाया गया, वहां की बेटियों की तरक्की की बात की गई है, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, परिपाटी बदलने की बात आई है, जिसकी बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरीके से वहां पर वादा किया गया कि कॉमन सिविल कोड लाएंगे या फिर वक्फ संपत्तियों की जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे, ये वहां पर मुस्लिम वोट नहीं है। फिर भी भाजपा क्योंकि इस तरह के वादे कर रही है, ये सिर्फ एक सच्चाई को छुपाने वाली बात है। ऐसा है कि कानून व्यवस्था की मजबूती, महिलाओं को अधिकार, समानता की भावना, देश की एकजुटता, सभी वर्ग, समुदाय, जात, रंग के लोगों के लिए अलग से प्रयास। अब आपके पेट में दर्द है, हिमाचल आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पीछे जा रही है, सोच पीछे जा रही, उसका कोई जवाब नहीं। और हमारा हमेशा ही लक्ष्य रहा है, हमारे फैसलों के पीछे की सोच रही है कि देश के हर नागरिक को आगे लेके जाना। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। धर्मशाला में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा ने प्रेम कौशल से खास बातचीत की, देखिए। देवभूमि के सियासी रण में अब हमारे दर्शक भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं और अंदर ही अंदर जो है मन भी बना चुके हैं कि हमने किस प्रत्याशी को कहां से चुनना है। लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि रण लगा हुआ है तो हम लोग भी जानने की कोशिश हर किसी से कर रहे हैं। और आज जो जानने की कोशिश करेंगे वो है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल। प्रेम कौशल जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत। थैंक यू। कौशल जी, क्या माहौल है प्रदेश का? माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में मत बोलिएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोलिएगा, क्योंकि स्थिति और नतीजे वो सारी हम लोग भी देख पा रहे हैं। माहौल तो निश्चित तौर पर इस वक्त पूरी तरह राजनीति में रंगा है। हाँ, ये जवाब है और जबरदस्त तरीके से जो है धुआंधार प्रचार प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेतृत्व हिमाचल में टिड्डी दल की तरह हमलावर है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है उसका आंकलन कर चुकी है। लेकिन कौशल जी, आप कह रहे हैं टिड्डी दल की तरह, वो कह रहे हैं हमारा कल्चर है ये, आप समझ नहीं सकते इन चीजों को, है ना? हमारा तो हर सदस्य ही कार्य करता है, आप बौखला चुके हैं। देखिए, ऐसा है, हिमाचल प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अफरा तफरी का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आप कह रहे हैं कि उनका ये कल्चर है, ये कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो हो सकता है कि देखने का नजरिया अलग हो, लेकिन वो लोग जो है वो इसको और बखूबी निभा रहे हैं और कर रहे हैं कि देखिए यही तो हमारी एसेट है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी एसेट हैं और हर बार यहाँ पर इतनी तरजीह दे रहे हैं, अपना घर समझते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में जो टिप्पणियां कर रही है वो बहुत दुखद हैं, कष्टदायक हैं। जिस पार्टी को भारत छोड़ो आंदोलन की समझ नहीं है जो महात्मा गांधी ने किया था, वो भारत जोड़ो यात्रा को नहीं समझ सकती। तो आप उन चीजों को क्यों नहीं उजागर कर पाए अभी तक? जो है आपकी जो चार्जशीट थी वो भी एंड मौके पर जाकर जो है वो सार्वजनिक आपकी ओर से की गई है ना, दी गई, तो ये सब आप उस वक्त किए करते, शायद हो सकता था कि अच्छा माहौल और बन जाता, माइलेज ले लेते आप लोग। तो हमारा जो चार्जशीट है वो तथ्यों के ऊपर आधारित है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमारी बनी थी, चार्जशीट कमेटी, जिसने लोगों से बात करके, कई तो बहुत सारे तो ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने जानकारियां दी हैं इस सरकार में हुए घोटालों की, भ्रष्टाचार की, और इस घोटालों की तो चर्चा शरेआम है। आप देखते हैं पुलिस भर्ती में किस तरीके से पेपर बेचे गए और पेपर बेचने में भी बेईमानी हुई। कौशल जी, कितनी सशक्त है कांग्रेस इन चुनावों में हिमाचल में? 2/3 बहुमत से हम सरकार बने। क्या बात कर रहे हैं जी? तो भाजपा भी यही कह रही है। भाजपा, आप देखिए, अब इसके लिए तो नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। तो नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल। 8 दिसंबर को जो चुनावी नतीजे आएंगे उसी पर फिर डिटेल में चर्चा होगी।
धर्मशाला से कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।